मैंने डीमन किंग आर्मी में सोल्जर के तौर पर काम किया। हालांकि मुझे वहां से निकाल दिया गया, लेकिन अब मैं इस विलेज में एक ह्यूमन की तरह रह रहा हूं। इसके बाद सीन चेंज होता है और मारिका के पिता डैरिल को एडवेंचरर बनने के बारे में लेक्चर देने वाले होते हैं। मारिका उसे सावधान करते हुए कहती है, थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि मेरे पिता भी पहले एक एडवेंचरर थे। फिर वे कहते हैं, चलो सबसे पहले हम प्रैक्टिस करते हैं कि ऑरा को कैसे कंट्रोल किया जाए। डैरिल हैरानी से पूछता है, ऑरा? मारिका के पिता समझाते हैं, ऑरा वह एनर्जी होती है जो हर ह्यूमन जन्म से ही अपने अंदर रखता है। एक एडवेंचरर अपने ऑरा को वेपन में इन्फ्यूज करके लड़ता है। अब कोई भी एक वेपन चुनो जो तुम्हें पसंद हो। डैरिल एक सोर्ड उठा लेता है और मन में सोचता है, यह मुझे उस ट्रेनिंग की याद दिलाता है जो मैंने लॉर्ड ग्रैंड बार्ज के साथ की थी, लेकिन तब मुझे किसी शक्ति का अनुभव नहीं हुआ था। अचानक उसकी सोर्ड उसके ऑरा से ग्लो करने लगती है। मारिका के पिता चौंक कर कहते हैं, अब हम तुम्हारे टाइप को चेक करेंगे। वैसे 4 तरह के टाइप्स होते हैं और एक एडवेंचरर को उसी वेपन का इस्तेमाल करना चाहिए जो उसके ऑरा टाइप के साथ कॉम्पैटिबल हो। चलो सबसे पहले हम स्लैश टाइप को चेक करते हैं। तुम इस पेड़ के तने को काटने की कोशिश करो। डैरिल मन में सोचता है, मैंने आज तक कोई सोर्ड नहीं पकड़ी है और यह मेरे जैसे बिगिनर के लिए बहुत बड़ी बात होगी। तभी मारिका उसे चीयर करने लगती है। मारिका के पिता कहते हैं, तुम्हें पेड़ को पूरा काटने की जरूरत नहीं है। अगर तुम इसकी आधी गहराई तक भी काट पाए तो तुम स्लैश टाइप माने जाओगे। डैरिल अटैक करता है और वह एक ही वार में पूरा तना काट देता है। वह खुद सोचता है, क्या यह मेरे ऑरा की पावर है? यह देखकर मारिका के पिता भी शॉक्ड हो जाते हैं। इसके बाद वे स्टिंग टाइप को टेस्ट करते हैं और डैरिल एक बो उठाकर तैयार हो जाता है। जैसे ही वह एरो छोड़ता है, वहां एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है और मारिका के पिता का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता। डैरिल कहता है, यह बो तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। मारिका एक्साइटमेंट में कहती है, यह एरो बिल्कुल सेंटर में गया। मारिका के पिता हैरान होकर कहते हैं, यह नामुमकिन है। किसी इंसान के पास 2 खतरनाक टैलेंट्स कैसे हो सकते हैं? इसके बाद वे हिट स्टाइल टेस्ट करते हैं। डैरिल के सामने एक बड़ा सा रॉक रखा था और जैसे ही वह हैमर घुमाता है, वहां फिर से एक बड़ा ब्लास्ट होता है। यह देखकर मारिका के पिता पूरी तरह स्टन्ड रह जाते हैं और कहते हैं, यह तो असंभव है। आखिर यह सब देखने के बाद मेरा 30 साल का एडवेंचरर करियर क्या मायने रखता है? डैरिल शर्मिंदा होकर माफी मांगता है, लेकिन मारिका के पिता गुस्से में कहते हैं, अपना मुंह बंद करो और इस बार जाकर शील्ड उठाओ। अब हम प्रोटेक्ट स्किल को टेस्ट करेंगे। अब यहां पे डैरिल एक छोटी सी शील्ड लेके खड़ा होता है और मारिका के फादर के हाथ में एक बहुत बड़ा हैमर था। तो डैरिल उनसे कहता है कि सर, आपका ये जो हैमर है ये तो लोहे से बना है, पर मेरी शील्ड तो लकड़ी की बनी है। अब मारिका के फादर उसे एक डेंजरस लुक देते हैं और डैरिल कहता है, ये मुझे मारने वाला है। अब मारिका के फादर अपनी पूरी ताकत से उसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन डैरिल ने उस छोटी सी शील्ड के अंदर ही अपना डिफेंस एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से मारिका के फादर दूर जाकर गिरते हैं। अब डैरिल सोचने लगता है, क्या मैंने एक लकड़ी की मदद से लोहे के हथौड़े को तोड़ दिया? इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और मारिका के पिता बताते हैं कि तुम्हारे पास 4 टाइप के परफेक्ट ऑरा है। तो डैरिल पूछता है, क्या ये कोई रेयर बात है? मारिका के फादर कहते हैं, ये तो रेयर से भी रेयर है। मैंने आज तक ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। फिर वो डैरिल से कहते हैं, तुम इससे भी बड़ी दुनिया में अपने पंख फैलाने के लिए बने हो। मेरा कहने का मतलब यह है कि यह काफी सेल्फिश वाली बात होगी अगर हम तुम्हारे जैसे स्टाटस वाले को अपने विलेज के अंदर रोक कर रखें। फिर वो बताते हैं कि सेंट्रल गिल्ड नाम की एक टॉप ऑर्गेनाइजेशन है और उसे ज्वाइन करने का सपना हर एक एडवेंचरर का होता है और तुम उसे ज्वाइन करने से भी ज्यादा क्वालिफाइड हो। इसी वजह से मैं एक लेटर लिखूंगा ताकि मैं तुम्हें उस गिल्ड में रेकमेंड कर सकूं। ये सब बातें सुनकर मारिका काफी ज्यादा उदास हो रही थी। फिर डैरिल अपने मन में सोचने लगता है, क्या मैं एक ऐसी जगह जा रहा हूं जहां जाने का लोग सपना देखते हैं? इतने में मारिका रोने लग जाती है। वो तो डैरिल मारिका के फादर से कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जब मेरे पास कहीं जाने की जगह नहीं थी तब आपने मुझे रहने के लिए जगह दी और इसी वजह से मैं आपके एहसान को चुकाना चाहता हूं और अगर मुमकिन हो तो मैं आप ही के विलेज में रहना चाहूंगा। यह बात सुनकर मारिका काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसे हग कर लेती है। डैरिल बोलता है, यही सही फैसला है।
और यहां से मेरी दूसरी जिंदगी की शुरुआत हो रही है। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम लोग मारिका के फादर को देखते हैं, जो कि डैरिल को सभी लोगों से नए एडवेंचरर के तौर पर इंट्रोड्यूस करवा रहे थे। वो बोलते हैं, अगर तुम लोगों के पास कोई भी क्वेस्ट हो तो तुम मेरे यानी विलेज के मेयर के पास आ सकते हो। फिर डैरिल सबके इंट्रोडक्शन के लिए उन्हें थैंक्स बोलता है और कहता है, मैं इस विलेज का हिस्सा बनने के लिए अपना बेस्ट दूंगा। सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं कि ये तो काफी ज्यादा पोलाइट है। जब हमने सुना था कि ये कोई आउटसाइडर है तो शुरुआत में हम थोड़ा सा घबरा गए थे। फिर डैरिल बोलता है, चलो अच्छा है, कम से कम मेरी शुरुआत तो अच्छी हुई, अब बस मुझे ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है। तभी एक लड़का बोलता है, मुझे ये पसंद नहीं, एक एडवेंचरर, क्या तुम्हारे जैसा एक बूढ़ा ये जॉब अच्छे से कर भी पाएगा? तो डैरिल कहता है, एक बूढ़ा? मानता हूं मैं 30 साल का हो चुका हूं, लेकिन फिर भी। तो मारिका के फादर बोलते हैं, गाशिता रुक जाओ, ये तुम्हारे साथ का ही एक नया एडवेंचरर है। और यहां हमें पता लगता है कि वो लड़का भी एडवेंचरर गिल्ड का हिस्सा है। फिर वो डैरिल से कहता है, आखिरकार तुम्हारी रैंक क्या है? डैरिल अपने हाथ पे देखता है तो वहां पे ई लिखा होता है और ये देखकर गश बोलता है, अच्छा तो तुम्हारी रैंक ई है, ये तो सबसे कमजोर रैंक है। फिर डैरिल उससे उसकी रैंक पूछता है, तब वो बताता है, मेरी डी रैंक है और तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम मेरी रिस्पेक्ट करो, और जब मैं अपने बेस्ट पर काम कर रहा हूं तो मेरे रास्ते में मत आना। फिर मारिका के फादर डैरिल से उस लड़के के बिहेवियर के लिए माफी मांगते हैं और बताते हैं कि विलेज में ये एक लाटा एडवेंचरर है और इसी वजह से इसे ऐसा लगता है कि ये सबसे ज्यादा स्पेशल है, लेकिन अब तुम आ चुके हो तो शायद ये तुमसे इंस्पायर होकर अपना थोड़ा बिहेवियर बदले। फिर मारिका के फादर डैरिल को उसका पहला असाइनमेंट देते हैं और उसे बताया जाता है कि उसे थोड़ी सी मेडिसिनल हर्ब्स कलेक्ट करनी है, जिसके लिए हमारे पास काफी सारी रिक्वेस्ट्स हैं, लेकिन गैश ने इन सारी की सारी रिक्वेस्ट्स को मना कर दिया था। तो डैरिल बोलता है, ठीक है, मैं इन सभी को एक्सेप्ट करता हूं। तो मारिका के फादर कहते हैं, तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना क्योंकि फॉरेस्ट में काफी खतरनाक मॉन्स्टर्स भी हैं। फिर वो बताते हैं कि गाशिता ने 1 महीने पहले एक असाइनमेंट को एक्सेप्ट किया था, लेकिन वो इस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाया। फिर वो लोग उस मॉन्स्टर की फोटो को देखते हैं और मारिका बताती है, ये तो वही मॉन्स्टर है जिससे डैरिल ने मुझे बचाया था। और ये बात सुनकर मारिका के फादर वापस से शॉक हो जाते हैं। फिर डैरिल बोलता है, एडवेंचरर के तौर पर जो मेरी पहली जॉब थी उसे मैंने पहले ही कंप्लीट कर लिया। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। चैप्टर 2 की स्टार्टिंग होती है और हम लोग उस मॉन्स्टर को देखते हैं जिसे डैरिल ने हरा दिया था। मारिका के फादर ये बताते हैं कि जिस मॉन्स्टर को डैरिल ने हराया था उसकी बॉडी हमें जंगल में मिल चुकी है। फिर वो गैश से कहते हैं, तुमने इतना समय बर्बाद कर दिया कि तुम्हारी जगह उस मॉन्स्टर को डैरिल को मारना पड़ा और इसी वजह से तुम्हें डैरिल को थैंक्स बोलना चाहिए। ये बात सुनकर गशीता गुस्सा जाता है और वो गुस्से में डैरिल को धन्यवाद बोलता है। डैरिल मन में सोचता है, मुझे पता था कि इसका रिएक्शन कुछ ऐसा ही होने वाला है। फिर गाशिता सामने पड़ी हुई मिशन रिक्वेस्ट में से एक को उठा लेता है। फिर वो डैरिल के पास वाली रिक्वेस्ट देखता है और बोलता है, तो मेडिसिनल हर्ब्स लेने जा रहे हो? अच्छी बात है, वैसे भी तुम्हारे जैसे ही रैंक वालों को यही जॉब सूट करती है। फिर जाते वक्त वो कहता है, अब बस तुम देखते रहो, मैं किसी नौसिखिए से तो बेहतर ही हूं और ये बात मैं प्रूव करके रहूंगा। फिर डैरिल कहता है कि वैसे मुझे भी चलना चाहिए। तो मारिका के फादर कहते हैं कि 1 मिनट रुको, और वो उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रख देते हैं जिससे उसका सिंबल ग्लो करने लगता है। फिर वो डैरिल को बताते हैं कि तुम्हारी रैंक बढ़ा दी गई है, आखिरकार तुमने उस मॉन्स्टर को हरा के हमारे पूरे विलेज को बचाया है। फिर वहां पे मारिका आती है और कहती है कि तुम्हें इंतजार कराने के लिए मैं माफी चाहती हूँ, चलो हम साथ मिलकर एक काम करते हैं और अपना बेस्ट देंगे। फिर डैरिल बोलता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरे क्वेस्ट में तुम मेरा साथ दो। तो मारिका कहती है कि नहीं, वो जरूरी है। डैरिल, तुम अभी अभी हमारे विलेज में आए हो, इसी वजह से मैं तुम्हें हमारे गांव की हर चीज दिखाना चाहती हूँ। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं डैरिल को, जो कि कहता है कि मारिका, तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम जानती हो ना कि जंगल कितना ज्यादा खतरनाक है, इसी वजह से लोग एडवेंचरर्स को हायर करते हैं। मारिका कहती है कि तुम चिंता मत करो, विलेजर्स भी फॉरेस्ट के अंदर आते हैं। एडवेंचरर्स को सिर्फ वो
रिक्वेस्ट दी जाती है जो कि डीप फॉरेस्ट के अंदर हो या फिर कोई ऐसा एरिया जो कि काफी ज्यादा खतरनाक हो। और हाँ, कभी कभी जब हम ज्यादा आलसी हो जाते हैं तब भी हम एडवेंचरर्स को हायर कर लेते हैं। तो डैरिल सोचने लगता है क्या ये एडवेंचरर की जॉब सिर्फ ऐसे फालतू के काम करने के लिए बनी है। उसके बाद वो लोग एक चट्टान के पास आ जाते हैं जहां पे मारिका कहती है कि इस पे चढ़े हुए काफी समय बीत गया, और वो उसके ऊपर चढ़ने लग जाती है। तो डैरिल पूछता है क्या तुम चढ़ पाओगी? कि तो मारिका बताती है कि हाँ, क्योंकि मैं भी एक एडवेंचरर बनना चाहती हूं जिससे मैं अपने विलेजर्स की मदद कर पाऊं। ये बात सुनकर डैरिल मारिका से पूछता है क्या उस दिन जब तुम जंगल में थी तब भी तुम किसी की मदद कर रही थी? तो मारिका बताती है कि हाँ, मेरे पड़ोस में एक बूढ़ी दादी रहती हैं और उन्हें थोड़ा सा जुकाम हो गया था, इसी वजह से मैं उनके लिए हर्ब्स लेने गई थी। वैसे तो मैंने गाशिता से बोला था लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा कि वह हमारी हर्ब्स लाने में हेल्प नहीं करेगा, इसी वजह से मुझे खुद ही जाना पड़ा। तो डैरिल उससे कहता है कि सही में तुम्हें मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं थी। मारिका कहती है कि नहीं, उस दिन आपने मुझे बचाया था और इसी वजह से मैं उसे रीपे करने के लिए आपकी हेल्प करूंगी। और अब डैरिल भी ऊपर आ जाता है। तो मारिका उससे कहती है कि चलो हाथ पकड़ते हैं, कहीं हम लोग गुम ना हो जाएं। तो डैरिल उसे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम लोग गुम थोड़ी होंगे। लेकिन मारिका फिर भी उसका हाथ पकड़ लेती है। उसके बाद वो लोग अपनी लोकेशन पे पहुंच जाते हैं और अपनी हर्ब्स को कलेक्ट करने लगते हैं। फिर डैरिल मारिका को देख के कहता है कि लगता है इस एडवेंचर के काफी सारे काम आते हैं, और अब डैरिल हर्ब्स को कलेक्ट करने लगता है। लेकिन तभी मारिका आके उसे बताती है कि ये हर्ब बियॉन्ड लीफ नहीं है। वो बताती है कि हर्ब बियॉन्ड लीफ एजेस से काफी ज्यादा शार्प होती है, और जब वो तुम्हें मिल जाए तो प्लीज उनकी सिर्फ एक ही पत्ती लेना ताकि हम उन्हें वापस से उगा पाए। ये बात सुन के डैरिल मारिका का शुक्रिया अदा करता है और मारिका थोड़ी सी शर्माने लगती है। फिर वो उससे बोलती है अच्छा, मैं बाकी की जरूरी हर्ब्स भी कलेक्ट कर लेती हूँ। और तभी वो अचानक से एक बड़े से पेड़ को उठा लेती है जिसके नीचे वो हर्ब्स लगी हुई थी। फिर वो कहती है कि देखो, ये हिरण के निशान हैं, लेकिन डैरिल को कुछ भी दिखाई नहीं देता और वो नीचे झुक के देखने लगता है। तभी मारिका कहती है कि हमें उसका पीछा करना चाहिए, और अगर हमें वो मिल गया तो आज रात हम उसे डिनर में खा पाएंगे। फिर डैरिल सोचने लगता है कि मैं गिल्ड मास्टर की बेटी से इससे कम तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ, ये इन सब चीजों में काफी ज्यादा अच्छी है। फिर डैरिल मारिका से कहता है कि मिस मारिका, उस वक्त जब आपके पीछे बंदर पड़ा हुआ था तब आप उसे खुद भी तो संभाल सकती थी। तो मारिका कहती है कि नहीं, मुझे लड़ाई से डर लगता है और इसी वजह से मिस्टर डैरिल आप ही ने मुझे बचाया है, और हाँ, मुझे बचाने वाले से मैं एक फेवर मांगना चाहती हूँ। तो डैरिल पूछता है कि आखिर वो क्या है। तो मारिका कहती है कि क्या तुम मुझे मिस मारिका बुलाना बंद करोगे? मुझे लगता है कि समय हो चुका है कि अब तुम सिर्फ मुझे मेरे नाम से बुलाओ। जब तुम मेरे नाम के आगे मिस लगाते हो तो वो काफी अजीब सा लगता है। फिर डैरिल थोड़ा नर्वस सा होकर उसका नाम लेने की कोशिश करता है, और जैसे ही वो मारिका बोलता है, मारिका उसे टाइटली हग कर लेती है। तभी डैरिल बोलता है कि देखो मारिका, वहां पे एक डियर है। तो मारिका कहती है डैरिल, तुम तो काफी ज्यादा अमेजिंग हो, यहाँ तो सच में एक हिरण है। तभी डैरिल सोचने लगता है कि ये तो काफी ज्यादा क्यूट है, लेकिन तभी अचानक से वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और एक लंबी सी छलांग मारता है। पहले तो डैरिल को लगा था कि वो उसके ऊपर हमला करेगा, लेकिन वो जाके झाड़ियों में घुस जाता है। फिर हमें पता लगता है कि झाड़ियों में एक मॉन्स्टर था और वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। तो डैरिल सोचता है कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो डियर ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। तभी मारिका कहती है कि अब हमारे पास मौका है, हम इन दोनों को मार सकते हैं, ये काफी ज्यादा डिलिशियस लग रहे हैं। और ऐसा कह के वो उनके ऊपर हमला करने चली जाती है और उसके साथ में डैरिल भी आ जाता है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं विलेज के लोगों को, और मारिका उन्हें बता रही थी कि इस डियर और मॉन्स्टर को डैरिल ने हराया है। तभी उनमें से कोई बोलता है, लेकिन ये तो हर्ब्स कलेक्ट करने वाले क्वेस्ट पे गए थे ना, ये तो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है। तो डैरिल कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, और यहाँ पे गाशिता ये सब चीजें देख के काफी ज्यादा फुक जाता है और वहां से भाग जाता है। फिर हमें पता लगता है कि गाशिता को उस मॉन्स्टर को मारने का क्वेस्ट मिला था जिसे डैरिल ने कंप्लीट कर दिया। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है और डैरिल बोलता है कि ये दिन खत्म हुआ और अब मुझे इस जगह पे रहने की आदत हो गई है, और आमतौर पर मेरा ज्यादातर समय यहाँ पर बिना किसी इंसिडेंट के बीतता है। फिर हम देखते हैं कि डैरिल गिल्ड की तरफ जा रहा है और रास्ते में उसे गाशिता मिलता है जो जानबूझकर उसे धक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन उस धक्के की वजह से वह खुद ही पीछे गिरने लगता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। फिर डैरिल गिल्ड के अंदर जाने लगता है तो मारिका उससे कहती है, तुम्हारा वेलकम है, क्या तुम पहले खाना खाना पसंद करोगे, सोना पसंद करोगे, या फिर तुम वो पसंद करोगे?
लेकिन डैरिल उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है और गिल्ड मास्टर से कहता है, मैंने क्वेस्ट पूरी कर ली है। लेकिन गिल्ड मास्टर थोड़े परेशान बैठे थे, तो वह बताते हैं कि गाशिता कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है क्योंकि तुमने उसके 2 क्वेस्ट्स पूरे कर दिए। डैरिल कहता है, हाँ उसके लिए तो मुझे भी बुरा लग रहा है। तो मारिका कहती है, आखिर तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? तुमने कुछ गलत नहीं किया। अगर तुम एक एडवेंचरर हो और तुम्हें किसी मॉन्स्टर को मारने का मौका मिलता है तो तुम्हें उसे पूरा करना चाहिए। गिल्ड मास्टर कहते हैं, बात तो सही है, लेकिन मुझे कुछ और चिंता सता रही है। वह बताते हैं कि जब गाशिता यहां था तब एक अर्जेंट रिक्वेस्ट आई थी जिसे सिर्फ सी रैंक या उससे ऊपर के एडवेंचरर्स ही कर सकते हैं। इस मॉन्स्टर का नाम ब्लेड डेथ साइथ है और यह उन मॉन्स्टर से ज्यादा खतरनाक है जिन्हें तुमने मारा था। यह सुनकर मारिका कहती है, लेकिन इस मॉन्स्टर को तो बड़े टाउन वाली गिल्ड को हैंडल करना चाहिए था ना। जिस पर गिल्ड मास्टर कहते हैं, हाँ ये क्वेस्ट बड़े टाउन की गिल्ड के लिए थी, लेकिन गलती से गाशिता ने इसे पढ़ लिया और उसे मारने चला गया। डैरिल कहता है, क्या हमें यूं ही बैठे रहना चाहिए? अगर ये मॉन्स्टर सी रैंक से ऊपर के एडवेंचरर्स के लिए है तो गाशिता के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है क्योंकि वह सिर्फ डी रैंक एडवेंचरर है। गिल्ड मास्टर कहते हैं, तुम उसकी चिंता मत करो। नेबरिंग टाउन की गिल्ड ने इस मॉन्स्टर को हराने के लिए कई एडवेंचरर्स भेज दिए हैं। मारिका कहती है, क्या यह सही रहेगा कि हमारा एडवेंचरर दूसरे पार्टी के एरिया में जाए? ये तो गलत बात होगी। डैरिल कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं जाऊंगा और गाशिता को वापस ले आऊंगा। मारिका कहती है, मैं भी साथ चलूंगी। लेकिन डैरिल कहता है, नहीं, इस बार मुझे अकेले जाने दो। तुम्हें ऐसी खतरनाक चीजें एडवेंचरर्स पर छोड़ देनी चाहिए। यह सुनकर मारिका मान जाती है और कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सामान तैयार कर देती हूँ। वह एक पाउच लाती है और डैरिल को देती है। यह उन हर्ब से बनी मेडिसिन है जिन्हें हमने कलेक्ट किया था, इसे अपने साथ रखो। डैरिल वह मेडिसिन लेकर वहां से चला जाता है और जंगल में पहुंचता है जहां चारों तरफ तबाही मची होती है। तभी उसे गाशिता दौड़ता हुआ दिखता है और उसके पीछे वही मॉन्स्टर भाग रहा होता है। डैरिल तैयार हो जाता है और कहता है, अब समय आ गया है, इसे हराने के लिए मुझे अपनी जान दांव पर लगानी होगी। वह लड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे इग्नोर करके गाशिता के पीछे भागता रहता है। डैरिल भी उसका पीछा करता है। तभी गाशिता पलटकर 2 एरोज निकालता है और कहता है, तुम विलेज के नंबर 1 एडवेंचरर को अंडर एस्टिमेट मत करो। वह मॉन्स्टर पर एरोज फायर करता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। यह देखकर डैरिल सोचता है, आखिर यह इतना टफ कैसे है। तभी मॉन्स्टर गाशिता पर अटैक करता है, लेकिन डैरिल उसे बचाने के लिए हवा में जंप करता है और अपनी सोर्ड निकालकर मॉन्स्टर पर हमला करता है, जिससे उसका काफी हिस्सा कट जाता है। लेकिन मॉन्स्टर अपनी टेल से डैरिल पर हमला करता है और डैरिल अपनी शील्ड एक्टिवेट करके डिफेंस कर लेता है। लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत पावरफुल था, इसलिए झटके से डैरिल की पूरी सोर्ड टूट जाती है। अब स्नेक मॉन्स्टर उस पर फिर से अटैक करता है और डैरिल सोचता है, मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। मैं हिट का इस्तेमाल करूंगा और फिर स्टिंग का, इनमें से कुछ ना कुछ तो काम करेगा। तभी वह टूटी सोर्ड के टुकड़े को पकड़ता है और अपना मैजिक एक्टिवेट करता है। जैसे ही मॉन्स्टर अपना मुंह खोलता है, डैरिल वह टुकड़ा उसके मुंह में फेंक देता है, जिससे वह अंदर जाकर उसका पूरा शरीर फाड़कर बाहर निकल जाता है और इसी के साथ वह मॉन्स्टर मर जाता है। यह देखकर गाशिता का मुंह खुला का खुला रह जाता है। डैरिल कहता है, चलो शुक्र है कि कुछ तो काम किया। तभी गाशिता अचानक दर्द से कराह उठता है और डैरिल उससे पूछता है, उसने तुम्हें कहां काटा? वह उस जगह को पानी से साफ करने लगता है। गाशिता डरकर पूछता है, क्या वह मॉन्स्टर जहरीला था? इसका मतलब मैं मरने वाला हूं? डैरिल कहता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मेरे पास जहर का एंटीडोट है जो मिस मारिका ने बनाया था। मैं इसे साथ लाया था, उसे पता था कि मॉन्स्टर जरूर जहरीला होगा। गाशिता वो गोली खा लेता है और डैरिल कुछ हर्ब्स उठाकर उसके घाव पर लगाने लगता है। डैरिल बताता है, यह ब्लड हर्ब है। गाशिता पूछता है, तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता? डैरिल जवाब देता है, जब मैं हर्ब्स कलेक्ट करने वाले क्वेस्ट्स कर रहा था तब मैंने इनके बारे में काफी कुछ सीखा था। ये मेडिसिन भी उन्हीं हर्ब्स से बनी है। मैंने इस ब्लड स्टॉन्च हर्ब के बारे में भी मारिका से सीखा था। फिर वह कहता है, मैंने एक चीज महसूस की है, इस दुनिया में हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। यहां कुछ भी बिना मतलब के नहीं होता।
यह सुनकर गाशिता रोने लगता है और डैरिल थक कर जमीन पर लेट जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम मारिका को देखते हैं जो कहती है, मिस्टर रियल प्लीज आप काफी सारा खाना खाइए क्योंकि कल जिस डियर को हमने मारा था उसका काफी सारा मीट अभी भी बचा हुआ है। तो डैरिल कहता है थैंक यू। फिर हम देखते हैं कि वहां कैश आ जाता है और बोलता है गुड मॉर्निंग बड़े भाई। और यह सुनकर मारिका के फादर कहते हैं बड़े भाई, आखिरकार तुम दोनों के बीच में क्या हुआ? तो गैश कहता है मुझे भी ये रियलाइज हो रहा है कि हर चीज का कोई ना कोई मतलब होता है। यह सुनकर डैरिल सोचने लगता है कि यह तो वही चीज बोल रहा है जो मैंने इससे कल कही थी। फिर गश डैरिल से कहता है वैसे बड़े भाई तुमने मेरी जान बचाई थी इसलिए मैं तुम्हारा काफी ज्यादा एहसानमंद हूं और इसी वजह से मैं जल्दी से जल्दी ठीक होना चाहता हूं ताकि मैं तुम्हारे अंडर काम कर सकूं। डैरिल सोचने लगता है कि अगर टेक्निकली देखा जाए तो मैं रैंक में इससे जूनियर हूं। तभी मारिका गैश से कहती है वो सब तो ठीक है लेकिन मिस्टर डैरिल अभी बिजी हैं इसलिए तुम अपने घर जाओ और अपनी हीलिंग पर ध्यान दो। तो गैश कहता है बड़े भाई की वजह से मेरे जख्म पहले ही भर चुके हैं। अब डैरिल सोचने लगता है कि यह ज्यादा समय पहले की बात नहीं है जब मुझे एक फेलियर समझकर डीमन किंग आर्मी से निकाल दिया गया था। वैसे सोचने वाली बात है कि क्या 4 जनरल्स अभी भी हीरोज से फाइट कर रहे होंगे। फिर हम डेमन आर्मी के कैसल को देखते हैं